चना चाट, करारी मसालों वाली चना चाट, हरी मिर्चों वाली चना चाट। हर रोज की तरह गोरी कवि आज भी बस के अंदर जाती है। कवि इधर आना, मुझे 10 रुपए की चना चाट देना। गोरी कवि मिठू तोते के पास जाती है, उसे 10 रुपए की चना चाट देती है। वो मिठू तोते के साथ बातें करना शुरू हो जाती है। तोते, वो उधर देखना, सामने वाले पेड़ के पीछे एक नदी बहती है। मिठू तोता जैसे ही खिड़की की ओर देखता है, पीछे से गोरी कवि उसके बैग में पंख डालती है, उसके सारे पैसे बाहर निकाल लेती है। अगले स्टॉप पर गोरी कवि उतर जाती है। मिठू तोता जब घर जाकर अपना बैग खोलता है, उसका बैग तो खाली था। मैं लूट गया, मैंने सारे पैसे लूट लिए। किसी ने मुझे रास्ते में फिर से लूट लिया। मैं कहती हूँ ना, अपनी चीजों का ख्याल रखा करो, ध्यान से बैठा करो। तुम्हें तो मेरी बात समझ में भी नहीं आती। 1 2 3 4 5 कालू जी 5 नोट। शक्ल से तो वो तोता बड़ा गरीब लग रहा था, पर मैंने भी हिम्मत से पंख डाल दिया उसके बैग से। देखो, पूरे 5 नोट निकले हैं। गोरी, मैं तो कहता हूँ आज पार्टी करते हैं, आज बाहर होटल से खाना खाते हैं। फिर गोरी और कालू बाहर होटल पर जाते हैं। वो झील के ढाबे पर मजे खाने खाते हैं। कालू जी, अगर मैं किसी दिन पकड़ी गई, क्या तुम मुझे बचाने आओगे या फिर नहीं? मुझे पूरा विश्वास है, मेरी पत्नी गोरी जी कभी नहीं फंसेगी। कुछ दिनों के बाद मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ बस पर चढ़ती है। गोरी कवि फिर से चना चाट बेचती हुई आ जाती है। चना चाट, करारी मसालों वाली चना चाट, हरी मिर्चों वाली चना चाट। गोरी कवि चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, अपने इस छोटे बच्चे को चना चाट नहीं लेकर दोगी क्या? मम्मा मुझे भी चना चाट खानी है। अच्छा ले देती हूँ। कवि 10 रुपए की चना चाट दे दो। गोरी कवि कुकू को 10 रुपए की चना चाट कागज पे रख कर देती है और चिड़िया से बातें करना शुरू हो जाती है। चिड़िया, कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। चिड़िया, जरा अपना बैग मुझे पकड़ा दो, बच्चे को सीट पर बिठा दो, थोड़ी देर आराम कर लो। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बच्चा भी ठीक बैठा है और मेरे बैग में भी ज्यादा सामान नहीं है। चिड़िया, वैसे भी मैंने अगले स्टॉप पे उतर जाना है, थोड़ा सा आराम कर लो, बैग इधर पकड़ा दो, मैं ख्याल रख लेती हूँ बैग का। फिर मम्मा चिड़िया अपना बैग गोरी कवि को दे देती है और अपने बच्चे से बातें करना शुरू हो जाती है। कुकू बेटा, सामने वाले स्टॉप पे हम उतर जाएंगे, आपकी नानू का घर आ जाएगा। गोरी कवि देखती है कि चिड़िया अपने बच्चे से बातें कर रही है। वो मौका पाते ही अपना पंख डालती है, उसके बैग से सारे पैसे चुरा लेती है। फिर गोरी बिना बताए चिड़िया का बैग रखकर स्टॉप पर उतर जाती है। वो कवि कहाँ गई? पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, जाते हुए बताया भी नहीं उसने। फिर मम्मा चिड़िया का भी स्टॉप आ जाता है। मम्मा चिड़िया और कुकू बस से उतरते हैं। सामने आमों का ठेला था। कुकू बेटा, आपकी नानी के लिए यहीं से कुछ फल ले लेते हैं, ये मीठे आम उनको बहुत पसंद है। फिर मम्मा चिड़िया आम लेने के लिए जैसे ही अपना पंख बैग में डालती है तो उसका पंख खाली लौटता है, उसके तो पैसे गायब थे। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। कुकू बेटा, हम लूट गए, हमारे पैसे किसी ने चोरी कर लिए हैं। जरूर मेरे पैसे उसी कवि ने चुराए हैं जो हमारा बैग लेकर बैठी थी। मम्मा चिड़िया वहीं बैठी रो रही थी। उधर गोरी कवि एक बड़े शॉपिंग मॉल से चिड़िया के चुराए हुए पैसों से शॉपिंग कर रही थी। चाचा छमछम, मुझे जरा 5 किलो की ऑयल वाली कैन देना और साथ में रंग गोरा करने वाला साबुन भी दे दो। चाचा छमछम, वो रंग गोरा करने वाली धूप पे लगाने वाली क्रीम फेयर एंड लवली दे दो, ड्रेस में केराटिन प्रोटीन वाली शैम्पू भी दे दो। गोरी कवि बहुत सारा सामान लेती है, अपना सामान बांधकर अपने घर आ जाती है। चिड़िया चुप करने की बजाय पुलिस स्टेशन जाती है, वो सारी कहानी बताती है।
काला काला रंग है उसका। वो बस में चना चाट बेचती है। वो गले में सोने का हार और गुलाबी झुमके भी पहनती है। ऐसे ऐसे चोर तो जगह जगह रास्तों पर मिलते हैं। वो भेष बदल कर पक्षियों को लूटते हैं। मैं जरूर पकड़ लूंगा उस चोर को। गौरी कवि हर रोज की तरह बस पे चढ़ती है। वो अपने काम को करने के लिए फिर से स्टॉप पर आई हुई थी। वो बस पे चढ़ जाती है। उसको ये नहीं पता था कि आज उसकी आखिरी चोरी होगी। चना चाट, करारी मसालों वाली चना चाट, हरी मिर्ची वाली चना चाट। गौरी कवि को पता ही नहीं था कि पीछे वाली सीट पर पुलिस अपना भेष बदल कर बैठी हुई है। चाचा कबूतर, आप इधर खड़े हुए क्यों हैं? वो सामने वाली सीट खाली है। अपना बैग मुझे पकड़ाएं और सामने वाली सीट पे जाकर बैठ जाएं। गौरी को तो अपना काम करना था। वो आहिस्ता से कबूतर का बैग खोलती है। वहाँ से कबूतर के पैसे निकाल लेती है। पुलिस ये सब कुछ बैठी देख रही थी। आखिर कब तक चोरियाँ करोगी तो? पक्षी बस रोको, जल्दी से बस रोको। पुलिस गौरी कवि को बस से बाहर निकालती है। पुलिस जी, मुझे माफ कर दो। मैं फिर चोरियां नहीं करूंगी। मुझे जाने दो। अब तो तुम्हें जेल जाकर ही माफी मिलेगी। जब तक अपनी सजा नहीं काटोगी तब तक नहीं माफ किया जाएगा। फिर पुलिस वाली गाड़ी में बैठकर गौरी कवि को थाने ले जाया जाता है। गौरी कवि को पूरे 3 महीने की कैद हो जाती। गुड़िया ने अपना लाल रंग का छाता कब से छुपा कर रखा हुआ था। वो इंतजार में थी कि कब बारिश हो और वो कब बारिश में बाहर जाए। आज गुड़िया बहुत खुश थी। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। गुड़िया अभी रास्ते में थी। वो अपने घर जा रही थी कि तेज बारिश शुरू मुझसे छीनने आ जाती, फिर क्या होता? फिर माँ बेटी हंसने लग जाते हैं।